हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम लोग का सफ़र हो चुका था स्टार्ट और हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। और आप लोग को मैं बता दूं कि ब्लॉग में कि मैं जा रहा था रक्षाबंधन के बाद वैष्णो देवी के दरबार में, और बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग शूट कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे आ गई काजल और सब लोग मिल के हम लोग ट्रेन में इंतजार कर रहे थे इसका, क्योंकि ये आई थी गोरखपुर से। फाइनली हम लोग खाने पीने का तैयारी कर, तब तक ये पहुँच गई और अपने सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे और सफ़र का मतलब मज़े ले रहे थे। फाइनली हम लोग सफ़र में घूमते घूमते फाइनली सफ़र में देखो क्या क्या, यही तो एक असली आनंद होता है सफ़र का। सो फाइनली हम लोग खाना खाते 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 और बहुत ही प्यारा प्यारा व्यूज़ देखने को मिला पूरे सफ़र में। और ये अब छोटा सा ब्लॉग है, मैंने बहुत सारे कट कर करके मैंने बनाया वीडियोस, तो आप देखिएगा। और मैं इन लोग दर्शन मतलब करने का बहुत एक्साइटेड थे। और ये देखिए पूरा बहुत ही प्यारा सा व्यूज़ पूरे टनल पे ही बना हुआ था, पूरा यहाँ का पूरा नज़ारा। ये है पठानकोट जम्मू के बीच का रास्ते में ये पड़ता है। बहुत ही प्यारा सा व्यूज़, मतलब कुछ जैसे उधर का मौसम जो था एकदम बिल्कुल कूल वाला था, एकदम ठंडा मौसम। और नज़ारा देख के तो मतलब हाँ लगा कि नहीं मैं जन्नत में आया हूँ। ऐसे ही जम्मू कश्मीर को जन्नत स्वर्ग नहीं कहा जाता है। सो फाइनली आप इस ब्लॉग को देखिए, पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते पहुँच गए। पूरा ट्रेन का सफ़र करते करते देखो सब लोग थक गए थे और फाइनली हम लोग जम्मू तवी उतर गए। और जम्मू तवी उतरने के बाद बहुत सबको बहुत ज़ोरों से भूख लगा था। हम लोग वहाँ पे स्टे किए, होटल्स वगैरह सब लेकर हम लोग आराम किए। वहाँ से हम लोग बस से गए कटरा। कटरा में जाने के बाद हम लोग वहाँ स्टे करने के बाद सारे लोग हम लोग खाना खाए बहुत अच्छे से। और खाना खाने के बाद हम लोग माता रानी का चढ़ाई जो होता है पहाड़ों की वो स्टार्ट किया। और कठिन पैदल मार्ग चलकर हम लोग माता रानी के भवन तक फाइनली हम लोग पहुंच गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़ोर से सबको भूख लगा था, सब लोग नहा धो के फ्रेश होके सब लोग खाना खाने आया था। और चलिए मैं आपको देखिए ये दिखाता हूँ दूर से। पूरा रास्ता भर बारिश होते गया, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पूरा बारिश होते रह गया। और इसी दृश्य को देखने के लिए सारे जितने भी लोग जाते हैं और वो ये चीज़ नहीं देख पाते हैं, बट ये प्यारा सा व्यूज़ नज़ारा मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, क्योंकि ये चीज़ सबको नहीं मिलता है। और देख सकते हो इतना बारिश था कि सारे लोग रेनकोट में पहन के हम लोग पूरी चढ़ाई 17 किलोमीटर का चढ़ गए। और माता रानी का हम लोग दर्शन भी किए। और ये रात का नज़ारा सुबह के 4 बजे का और ये दिन का नज़ारा है। और हम लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे थे भैरव बाबा के पास। और भैरव बाबा का हम लोग दर्शन करेंगे। लिफ्ट में हम लोग जाना था, क्योंकि हम लोग का सारे लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका था। डायरेक्टली माँ का भवन लिफ्ट से दिखता है, तो मैंने ये चीज़ अपने कैमरे में कैप्चर करते गए। और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर सब लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम गए थे और मैं चौथा बार गया था। और ये आप नज़ारा देखो, चारों तरफ बादल ही बादल था। कभी कभी तो बादल इतना घिर रहा था कुछ दिख ही नहीं रहा था। यही है कि कभी कभी आप सोचते हो कि बादल कितना ऊंचा है, और आज वहाँ पे हम जाने के बाद पता चला कि बादल नीचे और हम उसके ऊपर है। तो यही तो है असली मज़ा। और फाइनली हम लोग लिफ्ट से भैरव बाबा के पास चले गए और वहाँ का भी नज़ारा बहुत ही प्यारा था। ये लिफ्ट में जाने का ये रास्ता था। और ये सब चीज़ इसी चीज़ को हम लोग साल भर मेमोरीज़ की तरह कैद करते हैं। और माता रानी का दर्शन भी किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा ही नहीं मतलब कि कब हम लोग के 3 दिन गुजर गए यहाँ पे। हम लोग 2 से 3 दिन माता के भवन में रहे, बहुत अच्छा लगा। दर्शन किए, वहाँ का सुकून की ज़िंदगी हम लोग जिए। साल में मैं एक ही बार जाता हूँ माता रानी के दरबार में। मैं उनसे अपनी सारी मनोकामना पूर्ण होने की मन्नतें मांगता हूँ। और फाइनली आप देख सकते हो ये है लिफ्ट्स का जाने का ऊपर का रास्ता। और ऐसा व्यूज़ शायद आपको अगस्त के महीने में कहीं ना मिले, और लेकिन माता रानी के भवन के पास आपको ये सही व्यूज़ मिलेगा। और अभी तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो आप लोग संभल के